फ्रेंड्स, आज हम लोग पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 6 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं है ना, लेक्चर नंबर 6। इसके पहले मैंने अभी तक 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको भेजे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस कैपिटल कैसे ढूंढते समझाया। सेकंड लेक्चर में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट किया था, वो सॉल्व करके बताया। थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 माधुरी तब्बू जूही वाला, उसके नेक्स्ट लेक्चर में एबीसी वाला क्वेश्चन नंबर 6 था वो। उसके बाद वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 किया था रहीम एंथनी प्रसाद। आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 पेज 1.10। फाइन, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बार ये वर्किंग नोट हम लोग पढ़ के निकालते हैं आराम से। ये वर्किंग नोट फिक्स है। कैपिटल एट जनरल रिजर्व लायबिलिटी में रहता है, लेस प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में रहता है, एडजस्टेड कैपिटल मिलता है। फिर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने का, उसको इससे डिवाइड करने का, पर यूनिट कैपिटल मिलेगा। फिर पर यूनिट कैपिटल जो भी मिलेगा उसको हम रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी छोटा रहेगा उसको, फिर मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसको बाजू वाले के बजाय ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो सरप्लस। फिर वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर यूनिट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सरप्लस। तीन चीज याद रखने का, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस। फाइन, ये वाला पेज डिपेंड करता है कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या हुआ। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि पेमेंट कैसे किया जाता है, जब लायबिलिटीज पे करनी होगी तो कैसे पे किया जाता है, दैट्स ऑल। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ। सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो, सामने रखो। हर बार जब आप YouTube पे ये लेक्चर सुनने बैठते हो या देखने को बैठते हो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, मेनी ऑफ देम हैज ऑलरेडी टेकन। जिन्होंने नहीं लिया प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठो। मोबाइल में ये क्वेश्चन, मोबाइल में आंसर थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। मैंने इसका एक PDF फाइल भी भेजा। आप गांव जाके बैठे हो तो वहां पे प्रिंट आउट निकाल के रखो, आपको समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। चलो, A partnership firm was dissolved on 30th June 2000. The balance sheet on the date of dissolution was as follows. Liability से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल ऑफ रहीम, श्याम, मोहन दिख रहा है मुझे। लोन फ्रॉम श्याम है वहां पे। सन्ड्री क्रेडिटर है। एसेट में कैश दिख रहा है और सन्ड्री एसेट है, याद रखना कैश है ये क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। The assets were realized in installment and the payment was made on proportionate capital basis. यही है वो सब। Creditors were paid, यहाँ पे नोट डाउन करना। Creditors were paid 14,500। क्रेडिटर को 14,500 देने को बोला है, तो हम क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ पे 14,500 लिखेंगे। एडजस्टमेंट में कुछ भी अलग अमाउंट है तो वो ले लेगा। In full settlement of their account. Expense of realization were estimated to be 2,700। रियलाइजेशन का एक्सपेंस बोला है, लेकिन एस्टिमेट अंदाज से बोला हुआ। आगे जाके बोलते हैं कि एक्चुअल खर्चा खाली 2,000 ही हुआ है, तो बाजू में निकाला था 2700 रुपया, खर्चा उसमें से 2,000 हुआ तो 700 रुपया बच गया। पर 700 रुपये में हम यहाँ पे ऐड करते हैं अनयूज्ड करके। वेरी गुड। द अमाउंट वाज पेड ऑन 15th of September, तो सितंबर महीने में ये करना है हमको। ड्रॉ अप मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन रियलाइज्ड। पैसा 3 बार में आया है। जुलाई महीने में 12,600, अगस्त में 30,000, सितंबर में 40,000। नीचे एक पैराग्राफ है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखना रेशियो दिया है, रेशियो नहीं दिया रहता तो इक्वल दे, रेशियो 2:1 बोला है। गिव योर वर्किंग नोट्स, एकदम रिलैक्स होकर चीजों को सुनना, आपको चीजें सिंपल जाएंगी। चालू कर दे। क्वेश्चन में कुछ भी बोलना है आप, ये 2 वर्किंग नोट रेडी कर लेंगे। इसमें कॉलम कम ज्यादा हो सकता है, इसमें कॉलम फिक्स है, इसमें वर्डिंग फिक्स है, चेंज होगा ही नहीं। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बोला, पार्टनर्स के नाम राम, श्याम, मोहन। पार्टनर्स के नाम राम, श्याम, मोहन। चलो, पहला राम का कैपिटल 38,000, श्याम का कैपिटल 24,000 और मोहन दिख रहा है 16,000। बोलो कैपिटल इज ओके। अभी लायबिलिटी में मुझे जनरल रिजर्व वर्ड नहीं दिख रहा है तो डैश कर दिया। एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड भी नहीं है तो डैश कर दिया। सेम फिगर 38, 24, 16। ठीक है। फिर इनका तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। फिर अभी पहला काम हम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। 38 डिवाइड बाय 2 19, 24 डिवाइड बाय 2 12 और 16 डिवाइड बाय 1 16। तो यह आया 19,000, 12,000 और 16,000। 38 डिवाइड बाय 2 19। चलो ठीक है। ये तीनों को क्या बोलेंगे हम, पर यूनिट कैपिटल। ये तीनों में सबसे छोटा फिगर ये 12,000 का, हमने इसको सर्कल किया। ठीक है ना। जो सर्कल किया उसी को वापस तीनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो तुम बोलो 12 into 2 will be 24।
बराबर ना, 12 into 2 will be 24, correct. 12 into 2 will be 24 and 12 into 1 will be 12. ये क्या मिला सर? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी इसको बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से माइनस करने का, याद रखना है, बाजू वाला नहीं, बाजू वाला नहीं, बाजू वाला नहीं, बाजू वाला नहीं, ऊपर वाले से माइनस। तो मैं 38 में से 24 गया 14,000, बराबर है? बोला 24 में से 24 गया नहीं, 16 में से 12 गया 4,000। इज इट ओके? ये क्या मिला सर? सरप्लस। ये क्या मिला सर? सरप्लस। अभी फिर से यही प्रोसीजर रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे एक नील हो गया, यहाँ पे और एक नील होना है। फिर से दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पहला काम डिवाइड, 14 डिवाइड बाय 2 तो 7,000 आया, 4 डिवाइड बाय 1 तो 4,000 आया। ये दोनों में से छोटा फिगर ये है। फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 2 जा 8, वेरी गुड, 4 1 जा 4। अभी इसको बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से माइनस करेंगे, तो 14 में से 8 गया 6,000, 4 में से 4 गया नील। ये आपका सरप्लस आ गया। सो विल राइट डाउन द नोट नाउ। नोट नंबर 1, फर्स्ट पे टू राम ₹6,000। सेकेंड, पे टू राम एंड मोहन 8,000 एंड 4,000। याद रखना 8 और 4 मतलब अपने 12,000 होना चाहिए। थर्ड, तो हम खुद से लिखते हैं ना, बैलेंस पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो क्या है बोलना जरा? 2:1। खत्म क्या? ये हर क्वेश्चन में मैंने सिखाया, नया कुछ सिखाया नहीं रहा हूं। चलो अभी लायबिलिटी साइड पे जाओ। पार्टनर्स के नाम है, लोन फ्रॉम श्याम है और सन्ड्री क्रेडिटर। कॉलम कैसे बनेंगे? कैश कॉलम फिक्स है, फिर क्रेडिटर का पैसा क्लियर होगा, फिर लोन फ्रॉम श्याम क्लियर होगा। लोन फ्रॉम क्या बोला? ओके, श्याम। फिर राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और कौन? मोहन को हम पेमेंट देंगे। अब इनका अमाउंट कैसे लिखने का? क्रेडिटर का टेक्स्ट बुक में 15,000 दिख रहा है, तो हम नॉर्मली 15,000 लिखते थे। अभी तक हमने वही किया, बैलेंस शीट में जो दिखता है वो लिखने का। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में बताया कि आप क्रेडिटर को 14,500 दो, तो हम क्रेडिटर को 14,500 देंगे। समझा क्या? नहीं बोला होता तो मैं 15 लिखता। फिर लोन फ्रॉम श्याम के ऊपर कुछ नहीं बोला तो 5,000। और पार्टनर का तो मैं बार बार बोल चुका हूं, ये वाला एडजस्टेड कैपिटल वाला अमाउंट लिखने का। 38, 24, 16। चलो ये अमाउंट लिख के हो गया। अभी एसेट साइड पे देखना, कैश अमाउंट है 5,400। यहाँ पे क्वेश्चन का स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस कितना? 5,400। तो ओपनिंग बैलेंस इज 5,400। ठीक है ना? हमेशा कंपलसरी सबसे पहले क्या पे करने का आप बताओ? रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट टेक्स्ट बुक में दिख रहा है मुझे 2,700, तो 2,700। याद रखना, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने एक्चुअल में पे नहीं किया, स्टार्ट में थोड़ी खर्चा होता है, ये धीरे धीरे खर्चा होते जाएगा। तो ये हमने अमाउंट पे नहीं किया, ये बाजू में निकाल के रखा है कि जो भी खर्चे के लिए चाहिए उसमें से लो। एक्चुअल इसमें से कितना खर्चा होगा बाद में वापस बताते हो, नहीं बताया तो समझने का पूरा खर्चा हो। तो 5,400 में से 2700 गया, तो एग्जैक्ट 2700 बचा। ठीक है ना? एग्जैक्ट 5,400 में से माइनस 2700 किया तो बचा कितना? 2,700। वेरी गुड। अब ये 2,700 में उठा कि किसको दे दूं? क्रेडिटर। तो पे टू क्रेडिटर पूरा 2,700। ये देखो 2,700। इसको ये पैसा देते ही हमारे 5,400 खत्म हो गया। थोड़ा इधर थोड़ा इधर, एक बड़ा अंडरलाइन करके बैलेंस निकालने का। ये 16,000 बाकी, ये 24,000 बाकी, ये 38,000 बाकी, ये 5,000 बाकी। ठीक है? अभी इसको 14,500 में से 2,700 दिया तो इसका 11,800 बाकी हो गया। ये आपका ओपनिंग बैलेंस जो पड़ा था ना कैश बैंक में, खत्म हो गया। अभी आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी देखना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में? जुलाई। बताओ जुलाई में कितना पैसा आया? 12,600।
जुलाई में कितना पैसा आया सर? 12,600। इस 12,600 में से मैं पहला किसको पे करूं? क्रेडिटर। पहला किसको पे करूं? क्रेडिटर। कितना बाकी है क्रेडिटर का? 11,800। दे दो ना उसको पूरा, खत्म कर दो एक बार का उसका झंझट। तो 11,800 उसको दे दिया, उसका पैसा क्लियर। फिर भी मेरे हाथ में 12,600 माइनस 11,800 किया, फिर भी मेरे हाथ में 800 रुपया बचा, बराबर है। अब ये 800 रुपए में उठ के किसको दे दूंगा? लोन। तो लेस पेड टू लोन फ्रॉम श्याम। 800 फिलहाल बचा है तो 800 पहले इसको दे दो, हम बाद में उसको थोड़ा पैसा बचा हुआ देंगे। पीसमेल का मतलब होता है पार्ट पेमेंट। हम सबको पैसा देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि एसेट में एक एक बिक रहा है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैंने उसको बुला के दिया, दूसरा पैसा आया बुला के दिया, सबको पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आपका पैसा खत्म, बैलेंस निकालते हैं। 16,000, 24,000, 38,000। 5,000 में से 800 गया, 4,200। ये क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, ये कौन सा वाला पैसा खत्म हो गया? जुलाई। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में आया सर? अगस्त। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। वेरी गुड। कितना पैसा आया? 30,000। आप इससे पूछ रहे हो 30,000 तक करोगे क्या? पहला लोन फ्रॉम श्याम क्लियर कर देते, तो लेस पेड टू लोन फ्रॉम श्याम कितना? 4,200। 4,200 ये श्याम का लोन क्लियर। तो 30,000 में से 4,200 माइनस, तो कितना बचा? 25,800। कितना बचा? 25,800। तो 25,800 में से अभी हम जैसे लोन क्लियर हो गया, हम 25,800 में से पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को। अभी पार्टनर्स को जब पे करोगे तो इधर क्या बोला है वो देखने का। इधर क्या बोला है सर कि पहले राम को 6,000, तो इसमें से पहला देखो लेस पेड टू क्या? राम। एज पर व्हाट? नोट 1 में पे करूंगा। नोट 1 में कितना पे किया? 6,000। नोट 1 में हम कितना राम को पे करेंगे? 6,000। ये 6,000 किसको दिया सर हमने? राम को। तो राम के कॉलम में दिखाया मैंने 6। 25,800 में से राम को 6,000 देते, ये पैसा क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर होगा। कितना बचा जरा ढूंढो? 19,800। 25 माइनस 6, 19,800 बचा, और साथ में नोट 1 का पूरा पैसा क्लियर हो गया। नोट 2 बोलता है कि राम को और मोहन को आप 8 और 4 मतलब 12,000 दो। तो अपने पास 12,000 है क्या? हाँ, हमारे पास तो 12,000 से ज्यादा है। तो लेस पे टू राम एंड मोहन एज पर नोट 2 कितना? 12,000। कितना? 12,000। तो 12,000 हमने राम और मोहन को दिया, तो राम को उसमें से कितना दिया? 8। ये लिखा मैंने 8, और मोहन को कितना दिया? 4, तो मोहन को मिला 4। वेरी क्लियर। तो 19,800 में से 12 गया, फिर भी 7,800 बाकी। यस और नो? अभी नोट 2 का पेमेंट भी क्लियर, 1 भी क्लियर, 2 भी क्लियर, और सब दिख रहा है एक शॉट में क्लियर हो गया। एक शॉट में, क्योंकि ज्यादा पैसा था, एक शॉट में क्लियर हो गया। 2 बार 3 बार में नहीं। अभी 7,800 जो बचा है, नोट 1 2 के बाद क्या रहता है? बैलेंस पे टू ऑल। ये देखो लेस पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3। पूरा 7,800। सर बांटेंगे कैसे? 2:2:1 में बांटेंगे कैसे? 7,800 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये आया 3,120। इसका भी 3,120, और ये 1,560। क्या रेशियो में बांटा? 2:1। तो 3 और 3 6, और ये 107, और ऊपर का ये 800। ठीक है, पैसा खत्म। अभी सबका बैलेंस निकालते हैं। इसको 16,000 में से पहले 4,000 मिला, फिर और 1,560 रुपया मिला, तो बचा कितना है? 10,440, बराबर ना? इसको 24,000 में से 3,120 मिला, तो ये हो गया 20,880, और इसको 38,000 में से 6,000 मिला, 8,000 मिला, तो 38,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 3,120, तो इसका भी बाकी है 20,880।
और यहाँ पे हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अगस्त का पैसा खत्म, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसको मैं बोलूंगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में आया? सितंबर। कितना पैसा आया सर? देखो ना, 40,000 दिख रहा है आपको, 40,000 आया। प्लस हमने स्टार्ट में 2700 रुपया खर्चा करके निकाला रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसमें से खर्चा खाली 2000 ही हुआ है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 ही हुआ है। तो यहाँ पे भी तो आपका 700 रुपया बच गया, तो वो 700 रुपया भी मैं इसमें क्या करूंगा? ऐड अनयूज्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। अनयूज्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना रुपीस? 700। तो हमारे पास टोटल आया 40,700। क्या करेंगे हम? पे टू ऑल एज पर नोट 3, 40,700। अभी बांटेंगे कैसे? 2:2:1। तो 40,700 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये आया 16,280। इसका भी 16,280, तो उसको हाफ मिला 8,140। अभी आप ही बताना, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको 20 में से 16, 20 में से 16, इसको 10 में से 8 ही मिला, तो ज्यादा मिला कि कम? कम। वेरी गुड। तो जितना कम मिला वो लॉस। कितना लॉस? निकालो। 4,600, 4,600 और 2,300। बोलो क्या लिखे इसको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखे इसको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, हम आपको कंटिन्यूएशन में फोन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, आप 500 रुपीज भर के एडमिशन ले लो। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम और एक आध वीक के बाद हम सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही लिंक भेजेंगे। उससे ये होगा कि लिंक खाली उसी को मिलेगा जो हमारे रिकॉर्ड्स में दिख रहा है, और ये लिंक आप किसी फ्रेंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये वही मोबाइल में लिंक खुलेगा जहां पे हमने लिंक भेजा। आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप गांव में बैठे हो, आप नहीं आ सकते, आप कॉल करके क्लियर कर दो ऐसे। ये कुछ लोगों को एक रॉन्ग इंप्रेशन हो गया कि हम YouTube पे लेक्चर डाल रहे हैं, मैंने सब्सक्राइब किया है तो ऑटोमेटिकली हमको सब दिखेगा। ऐसा नहीं है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये सब चीजें टेक्निकल चेंजेस करते जाएंगे। हमारा YouTube चैनल जब लिंक भेजेंगे तो ही खुलेगा। हम सब्स्टिट्यूट दूसरे तीसरे चैनल्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को खाली लिंक भेजेंगे। एक पीरियड ऑफ टाइम तक ठीक था, थोड़ा दिन और चलने दो ऐसा, बट आफ्टर दैट यू विल सी उन्हीं स्टूडेंट को लिंक जाएगा जिन्हें हम चाहते हैं कि लिंक पहुंचे लेक्चर्स। अदरवाइज बाकी लोग को लिंक नहीं जाएगा। अब YouTube पे आप जाके अगर लेक्चर देख भी रहे हो तो आपको मेरा लेक्चर दिख रहा है, आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आप देख रहे हो ना। हम लोग हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स को सॉल्व किया क्वेश्चन का फोटो भी भेजते हैं, वो भी उनको नहीं दिखेगा जो खाली YouTube में जाके हमारे नाम से आप लेक्चर्स देख रहे हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 500 रुपीज भर के एडमिशन लेके बुक कलेक्ट करो। अभी आगे जाके मुझे दो लेक्चर्स भेजने हैं, बिकॉज पोर्शन इज वेरी वास्ट, और मेजोरिटी अपना मोर देन 100 स्टूडेंट्स SY BCom के बुक्स लेके गए हैं। आप गांव बैठे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप फोन करो हम पे। हमारा दोनों नंबर है आपके पास जिसपे से मैसेजेस आ रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी जब कॉलेज खुलेगा ना, एक चीज चलो पकड़ के चलो, आफ्टर फ्यू डेज सब खुलने वाला है, एवरीथिंग विल ओपन। कॉलेज भी खुल जाएगा और धीरे धीरे सब चीजें एडजस्ट होते जाएगी। एट दैट मोमेंट फिर आप डिफिकल्टीज में आ जाओगे आपके पास अगर ये लिंक्स नहीं रहेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जल्दी से आके 500 रुपीज भर के एडमिशन लेके रखो। अभी कुछ दिनों में अपना इकोनॉमिक्स का बुक भी आ गया, हम इकोनॉमिक्स का बुक भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना लॉ का बुक आ जाएगा, हम लॉ का बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप घर बैठ के पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, वरना बाद में फिर रिग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस एवरीथिंग इज ओके, खाली एडजस्टमेंट में क्रेडिटर को 14,500 देना पड़ा था, मैंने 14,500 लिखा। नहीं बोला होता तो हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर का अमाउंट 15 दिख रहा है, 15 ही लिखते। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से मैंने स्टार्ट किया। ओपनिंग बैलेंस से 5,400, ठीक है, कैश बैंक दिया था ना 5,400, उसमें से रियलाइजेशन के लिए निकाला 2700 रुपये बोला होगा, माइनस करके 2700 बचा। ये 2700 उठाया, क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर को 27 देते मेरा पैसा खत्म हो गया, मैंने सबका बैलेंस दिया।
अभी जुलाई महीने में 12,600 आया, मैंने क्रेडिटर का पहला 2700 रुपया, बाकी जो था 11,800 वो दे दिया, क्रेडिटर क्लियर हो गया, दिख रहा है। फिर बचा कितना 800 रुपये, मैंने 800 रुपये उठाया, लोन पे कर दिया, 5,000 में से इसको 800 मिला, ये बाकी है, इनका पूरा बाकी है, क्लियर हो गया। अगस्त में 30,000 आया, पहला इसका 4,200 दे दिया, खत्म हो गया इसका हिस्सा, 25,800 बचा। अभी पार्टनर्स की बारी आई, पार्टनर्स की जब बारी आती है तो हम यहाँ देखते हैं, राम को 6,000 दो बोला है, तो दिख रहा है 25 में से राम को 6 दिया, 19,800 बचा। ये 19,800 फिर हमने राम और मोहन को 8 और 4 12,000 दे दिया, 8 और 4 फिर भी 7,800 बचा, ठीक है ना। ये 7,800 हमने तीनों में बांट दिया, इधर रेशियो 2:2:1, तो 2:2:1 में बांटा, ये फिर भी इतना पैसा अभी भी इनका देने का बाकी है। भाई जैसे तीसरे इंस्टॉलमेंट में सितंबर में 40,000 आया, ये 2700 में से खर्चा खाली 2,000 ही हुआ, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 हुआ, 700 बचा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, टोटल हो गया 40,700। ये 40,700 तीनों को बांट दिया, लेकिन 20 की जगह पे 16, 20 की जगह पे 16, 10 की जगह पे 8 ही मिला, तो इतना पैसा हम नहीं दे सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 16 के साथ आप क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करना, घर पे अभी क्वेश्चन 16 जैसे सॉल्व करोगे, इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अगर सॉल्व करना है तो एक बार आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 माधुरी तब्बू जूही वाला क्वेश्चन देखना, सेम है, ये मैंने कहा सेम है, ऑलमोस्ट सेम, फिगर चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सेम है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18 आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप होमवर्क में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आराम से रिलैक्स हो गए। आप इसको सॉल्व करने के पहले आपके पास अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 6, एक बार वो देखो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 घर पे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 में लोन आया है, क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आज लोन भी क्लियर किया, फाइन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके पास सॉल्व है, मैं इसका फोटो भी भेजूंगा आपको, आप अच्छे से लिख के जाओ। थैंक यू।